Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to MPT Ministry. परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और MPT मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की सलाम, प्रणाम, नमस्कार। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं अजीजों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज हमारा ये विश्वास है परमेश्वर आपके बीच में अपने वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष देगा, बरकत देगा और छुटकारा भी देगा दुष्ट आत्माओं से, कर्जों से, कलेशों से, बीमारियों से, पीड़ियों के शाप से, क्रोध, नफरत, जलन, वैर, ईर्ष्या, छोटी छोटी इन पीड़ियों के शराब से आज हमारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जैसे ही आप इन सब वचनों को सुनेंगे, जानेंगे, बोलेंगे, परमेश्वर आपको सब श्रापों से छुटकारा देगा। आशीष आपके जीवन का हिस्सा होगी ही होगी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, पावन पवित्र आत्मा है, सत्यवादी आत्मा है, जीवित परम आत्मा है। हाँ, वो जीवित परम पिता परमेश्वर है, वही है, वही था और वही रहेगा। उसकी करुणा सदा की है। वो युगानुग का परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और हाँ और आमीन में उत्तर देता है। उसने धरती आसमान को बनाया, उसने सूर्य चंद्रमा को बनाया, तारे सितारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, हवा पानी और हम सबको बनाया है। वचन बताता है यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आमीन। इसलिए जब हम उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, बनाए गए हैं, उसकी समानता, उसके स्वरूप में रचे गए हैं, तो होने दीजिए उसी की आज्ञा को आज सीखें, माने और आशीष पाएं, चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं। आमीन। आइए वचन प्रार्थना में चलते हैं और आज अपनी आशीषों को रिसीव करते हैं, पाते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल के व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 पद में आज परमेश्वर आप सबसे इस बात को कहता है, जहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18 पद में, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने अपने हाथों पर बांधना और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम और तुम घरों में बैठे मार्ग पर चलते हुए, लेटते बैठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटक के ऊपर लिखना। आमीन। परमेश्वर की जीवित वचन पढ़े और सुने जाने से आज अब हम सबको, आपको बहुत बहुत आशीष मिले, 100 गुना फलवंत हो। आज का वचन आपके जीवन में बहुत से फलवंत हो, कार्यशील हो और आप उसके वचन के द्वारा बहुत आशीष पाएं। आमीन। अजीजों, यह साफ साफ लिखकर परमेश्वर ने
आपको दिया है, आपसे कहा गया है कि मेरा वचन अपने अपने मन प्राण में धारण किए रखना, अपने अपने हाथों पर, माथे पर, घरों की दीवार पर, चौकों विंडो पर, सब जगह मेरा वचन लिख देना। क्यों ऐसा इतना जोर देकर परमेश्वर ने क्यों कहा कि हर जगह मेरा वचन लिख देना? चलते फिरते, उठते बैठते मेरे वचन की चर्चा करना, अपने बच्चों को मेरा वचन सिखाना। और वचन बताता है कि उनको मेरा वचन सिखाना, अपने बच्चों को मेरे वचन बताना नहीं, सिखाना। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 1:1 में परमेश्वर का वचन बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने आपसे बार बार इस बात को कहा है, मेरा वचन सुन, मेरा वचन तेरे पांव की ज्योति है, मेरा वचन तेरे मार्ग की ज्योति है, मेरा वचन तेरे जीवन की रोटी है, मेरा वचन तेरे जीवन का जल है, मेरा वचन तेरी चंगाई है, मेरा वचन तेरी आशीष है, मेरा वचन तेरी सुरक्षा है, मेरा वचन तेरी खुशियां हैं, मेरा वचन तेरी जिंदगी है। आमीन। ये बाइबल में बार बार परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मेरे वचन पर मनन करे, उसकी आज्ञाओं को माने, मेरे वचन पर चले, तो तू सब जातियों में श्रेष्ठ और सब देशों में ज्यादा धर्मनीय होगा। आमीन। अजीजों, परमेश्वर वचन है, वचन परमेश्वर है और परमेश्वर सत्य है, पावरफुल है, जीवित है, सच्चाई है, अनुग्रहकारी, पावन, पवित्र आत्मा है और वचन बताता है परमेश्वर जयवंत है। जब आप परमेश्वर के वचन की चर्चा करते हैं तब आप परमेश्वर की चर्चा करते हैं। जब आप बार बार उसके वचन को लिखकर चारों तरफ छापते हैं तब आप परमेश्वर को स्मरण करते हैं, याद करते हैं और परमेश्वर आपको छुड़ाता है, बचाता है, आशीषित करता है, फलवंत करता है, सफलता प्रदान करता है, जयवंत करता है और जय में ले चलता है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यहोशू से, यहोशू की पुस्तक 1:8 में परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू बहुत प्रभावशाली होगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने कहा मूसा के जो चेला था, मूसा बाबा का जो अनुयायी था, मूसा बाबा के तंबू में जो मूसा बाबा के संग रहता था, मूसा बाबा के बाद में जो होने वाला परमेश्वर का दास था वो यहोशू था और परमेश्वर ने यहोशू से ये आज्ञा दी थी कि व्यवस्था की ये पुस्तक जो मैंने अपने दास मूसा को दी है, जो व्यवस्था, जो नियम, जो कानून, जो आज्ञाएं मेरी हैं, उन्हें तू अपने चित्त से कभी भी उतरने न देना और इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से अजीजों वचन बताता है, ऐसा ही करने से कैसा कि परमेश्वर के वचन को मनन करने
करने से, उसके वचन पर ध्यान करने से, उसके वचन के अनुसार करने से वचन बताता है कि वचन के अनुसार करने से जैसा उसमें लिखा है यदि तू ऐसा ही करे, उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आज बहुत से भाई बहनों के जीवन में बहुत ही विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, दिक्कत है। आज बहुत से भाई बहनों का काम सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वचन बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और वचन परमेश्वर पिता है जिसने सब कुछ बनाया है और जो सब कुछ बनाने की आगे भी सामर्थ्य रखता है। जब आप उसको जानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आशीष कैसे मिलेगी, चंगाई कैसे मिलेगी, छुटकारा कैसे मिलेगा, सफलता कैसे मिलेगी? परमेश्वर ने साफ साफ लिख दिया है, तू अपने बच्चों को मेरे वचन सिखाना, उन्हीं की चर्चा किया करना, उसी पर रात दिन ध्यान दिए रहना। लेकिन आज समाज की कंडीशन इतनी खराब है, इतनी बदतर है। क्यों? क्योंकि आज उनका ध्यान अपने कर्जों पर, कलीसों पर, परेशानियों पर, पापों पर, श्रापों पर, दुख तकलीफ पर, लड़ाई झगड़ों पर, चुगलीखोरी पर, जलन पर लगा हुआ है। और इसी कारण वो सब उन्हें उलझाता रहता है और ऐसी ही बातें मनुष्य को उलझा देती हैं और परेशानी में डाल देती हैं, फंसा देती हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा ही करेगा। आमीन। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। अपने कर्जों से, कलेशों से, लड़ाई झगड़ों से, क्रोध नफरत से, जलन बैर ईर्ष्या घमंड से, लालच विचार से। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने अपने नबी होशे से कहा, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ये साफ साफ लिखा गया है। जब तक आपको जिस चीज का ज्ञान नहीं होगा, उस चीज को आप कैसे बनाएंगे, कैसे उसके साथ में डील करेंगे? सपोज करिए किसी को घर बनाना हो और उसके पास पैसे भी पूरे हो, सामान भी पूरा हो, लेकिन घर बनाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो घर कैसे बनेगा? ये नहीं जानता है कि घर बनाने वाला कौन है, कैसे बनेगा, तो वो उसके पैसे, उसका सामान, उसको घर नहीं बना सकते। क्यों? जब तक वो घर बनाना नहीं जानता हो तब तक घर नहीं बन सकता। घर बनाने के लिए घर बनाने वाले को ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो घर बनाना जानता है वही घर को बना सकता है, सही कर सकता है और उसे दोबारा बना सकता है। उसी प्रकार हमारा बनाने वाला, हमारा परमेश्वर यहोवा एलोहिम है। उसी ने हम सबको बनाया है, जो सनातन चट्टान, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान परमेश्वर है। तो वही हमें फिर से नया कर सकता है, बना सकता है, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ सकता है, बीमारियों को दूर कर सकता है, कर्जों को उतार सकता है, आशीष दे सकता है। और परमेश्वर कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? कोई भी नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। किस तरह? जब आप उसके वचन की चर्चा करते हैं, जब आप उसके
वचन को बोलते हैं, जब आप उसके वचन पर ध्यान करते हैं। आमीन। जैसे घर का बनाने वाला अगर घर टूट जाए फिर से नया घर बना सकता है, उसी प्रकार हमारा बनाने वाला यहोवा परमेश्वर जो अति दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, पावन, पवित्र परमेश्वर है, जो दया का सागर, क्षमा की खान है, फिर से सब कुछ नया कर सकता है। कब? जब हम उसके वचन की चर्चा करते हैं, उसके वचन को स्मरण करते हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊंगी तब आप जानेंगे कि परमेश्वर की चर्चा हमें किस तरह करनी है। आमीन। जब हम उसके वचन की चर्चा करेंगे तब जिस प्रकार बीमारियों को मिटाने के लिए दवाई को खाते हैं, भूख को मिटाने के लिए रोटी को खाते हैं, प्यास को बुझाने के लिए पानी को पीते हैं, उसी प्रकार आशीष को पाने के लिए, शंघाई को पाने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए हमें यहोवा परमेश्वर, सनातन परमेश्वर के वचन की चर्चा करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। वचन बोलना ही पड़ेगा, वचन खाना ही पड़ेगा, वचन सीखना ही पड़ेगा। वचन कौन है? तो बाइबल बताती है, यूहन्ना की पुस्तक एक बारे में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा डाला, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना वदन तुड़वा दिया। आज अब आपके लिए उसने अपना वदन तुड़वाया, अपना लहू बहा दिया, ताकि अब वचन दीवारों पर, चौक विंडो पर नहीं, वरन हमारे अंदर हो, हमारे मन प्राण में हो, हमारे दिल दिमाग में हो। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य मेरे वचन को अपने मन प्राण में नहीं रख रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने देखा कि जब मनुष्य मेरे वचन को अपने मन में, प्राण में, दिल दिमाग में नहीं रख रहा है, तो उसने मनुष्य की दशा को देखा जो बहुत बदतर होती जा रही थी, तो उसने अपना एक लौता पुत्र मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेज दिया और हमारे बीच में डेरा डाला। और उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि लो मेरा मांस खाने की कोई चीज है तो मेरा मांस, और पीने की कोई चीज है तो मेरा लहू। और इसलिए उसने कहा कि लो मेरे मांस को खाओ और मेरा लहू पियो। और उसने हमें खाने पीने को दिया। क्यों? क्योंकि वचन बाहर नहीं, आपके अंदर जा सके, आपके अंदर मन मस्तिष्क में समा सके। उसके मांस खाने के द्वारा और जो उसका बदन तोड़ा गया था और उसके लहू के द्वारा जो उसका प्राण है बहाया गया था, कि आप उसको याद करें और उसे स्मरण करें और अपने लिए उसको खाएं पिएं और वो आपके खून पानी में मिल जाए। तो वचन बाहर नहीं, आपके अंदर समा जाए, ताकि जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी थी कि तुम मेरे वचनों को अपने मन प्राण में बसा लेना, उसको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बदन तुड़वा दिया। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कितना जरूरी है उसके वचन को सुनना और उसके वचन की चर्चा करना और अपने बच्चों को उसके वचन सिखाना। आमीन। अब हम आपको बताएंगे कि आपको उसके वचन की चर्चा कैसे करनी है। आप बड़े ध्यान से प्रार्थना को सुनना और रिसीव करना, क्योंकि उसकी प्रार्थना वचन के द्वारा ही की जाएगी। और जब वचन की चर्चा की जाएगी, आप रिसीव करना, परमेश्वर आपके बीच में काम करेगा। क्योंकि लिखा है, जब तुम मेरे वचन की चर्चा करते हो तो ऐसा करने से तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। आमीन। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं और उसके वचन के द्वारा आप बड़ी आशीषों को पाएंगे। आमीन।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, जलाली, अनुग्रहकारी, पावन, पवित्र आत्मा, सत्यवादी आत्मा, जीवित आत्मा, प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं और अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। पिता, वेदी के अंगारों से मेरे होठों को छूकर पवित्र कर दे, मेरी आत्मा को छू के पवित्र कर दे, मेरी जान जिस्म रूह को छू के पवित्र कर दे, क्योंकि लिखा है मेरे प्रभु तूने, तेरा वचन कहता है यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 27 पद में, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम पवित्र हो जाओगे और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर उड़ेलूंगा और तुम मेरे नियमों को मानोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे। हे जीवते परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं क्योंकि लिखा है तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, ठहराया है, आशीषित किया है। हे जीवते परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, इज़राइल के खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने मेरे परमेश्वर सद्रक, मेशक, अबेदनगो को धधकते हुए आग के भट्टे से बचाया है। मेरे प्रभु, आपने इज़राइलियों को मेरे प्रभु परमेश्वर मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है, आपने इज़राइल को लाल समुद्र में डूबने से बचाया है, आपने इज़राइल को प्यास से मरने से बचाया है और उनको चट्टान से पिलाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया। आ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जब तेरे नाम को लेते हैं, तेरे नाम की चर्चा करते हैं, हम जानते हैं प्रभु कि तेरे लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि तूने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, हम दाम देकर छुड़ाए गए हैं, हम दाम देकर नियुक्त किए गए हैं। हे मेरे जीवते परमेश्वर, तेरी बेटी होने के अधिकार में जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, तेरा पवित्र आत्मा उनको टच करे, स्पर्श करे। मेरे प्रभु यीशु के नाम से हर अंधकार की शक्ति घुटने टेके और इसी घड़ी राइट नाउ इन द जीसस नेम, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में इनके जीवनों को छोड़े और निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ, गूंगी, बहरी, अधरंगी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, तंत्र मंत्र, अड़न की आत्माओं, प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें बांधने का हुक्म देते हैं। इनके देह को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, घर को छोड़ो, इनके जीवनों को छोड़ो, इनके बिजनेस को छोड़ो, इनके डॉक्यूमेंट्स को छोड़ो, इनकी जॉब को छोड़ो और राइट नाउ इसी घड़ी होली गोस्ट फायर आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में सारे अधिकार को कैंसिल आउट करती हूँ, डेविल्स के सारे अधिकार को कैंसिल आउट करती हूँ, डेविल्स के सारे अधिकार को कैंसिल आउट करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। जो मस्सा मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने है, उसी मस्से में होकर मैं टच करती हूँ, आत्मा में एक एक जन को टच करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज आती है, वहाँ वहाँ परमेश्वर का आत्मा टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर अधर्म की आत्मा, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक कंफ्यूजन का आत्मा, हर एक गड़बड़ी करने वाला आत्मा, तुझे यीशु मसीह के नाम से आउट करते हैं। आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अधर्म की आत्मा तुम सताई जाओ, रोंदी जाओ, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम में मैं तुम्हें डांटती हूँ और कैंसिल आउट करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप यहोवा की तुम्हें भस्म करे, यहोवा का आत्मा तुम्हारे पीछे पड़े और इनको छुड़ाए प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि लिखा है तुमने नहीं मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु इन सबको जो ये प्रार्थना सुनते हैं मेरे पिता, अपनी महिमा के लिए चुन, अपनी प्रशंसा के लिए चुन, अपनी बेदारी के लिए चुन, अपने नाम के झंडे गाड़ने के लिए चुन। प्रभु इनके कामों को
को सफल होने के लिए चुन, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यदि तू मेरे वचन पर तन मन धन से चले तो तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा, तू धनन्य होगा। यदि तू मेरे वचन की आज्ञा को माने, उसका पालन करे, तो मैं तुझे जाति जाति में श्रेष्ठ ठहराऊंगा और तू ऊंच नहीं सर ठहरेगा, नीचे नहीं ऊपर रहेगा। तू बहुतों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। हे जीवते परमेश्वर, आज अपने वचन को इनके बीच में पूरा कर। जो लिखा है कि जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो जो आशीषों के रास्ते खुले हुए चाहिए थे, खुले हुए होने चाहिए थे, पर वो बंद हैं, वो सारे फाइनेंस के रास्ते, आशीषों के रास्ते, बच्चों की ब्लेसिंग के रास्ते, जॉब की आशीषों के रास्ते, प्रॉपर्टी की आशीष के रास्ते, घर की आशीष के रास्ते, पढ़ाई लिखाई की आशीष के रास्ते, स्तुति आराधना करने के रास्ते यीशु के नाम से खुल जाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोलते हैं हम यीशु मसीह के नाम में, खोलते हैं, खोलते हैं, खोलते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जो रास्ते बंद होने चाहिए थे और आज खुले हुए हैं, वो चाहे बीमारी की हो, कर्जे के हो, कलेशों को हो, कर्जे के हो, संकट के हो, विपत्ति परेशानी के हो, तो तकलीफ के हो, दुष्टात्मा के हो, आज उन सब रास्तों को यीशु के नाम से बांधते हैं, बांधते हैं, बांधते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू से सदा सदा के लिए बांध देते हैं और आशीष के रास्तों को खोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने स्वर्ग से इस प्रार्थना को सुना है, हाँ और आमीन में उत्तर दिया है, बहुत आयत की आशीष दी है, कर्जों को दूर किया है मेरे पिता। आज से तूने इनकी आशीषों को खोल दिया है। जो तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर गोद कर अंकित किया है। देख तेरी सरपना सदैव मेरे सामने बनी रहती है। मेरे जीवित परमेश्वर, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, उन घर में तेरी आशीष आए, बरकत आए और उनकी सरपना तेरे सामने बनकर खड़ी हो जाए। तेरी अभिषेक के द्वारा बंधन टूट जाए, तेरी महिमा इनके जीवनों में होने पाए और ये अपनी विपत्ति से छूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर, जब मेरे पिता परमेश्वर तेरे पास लंगड़ा आया तो लंगड़ा वापिस नहीं गया, अंधा आया अंधा वापिस नहीं गया, गूंगा बहरा आया गूंगा बहरा वापिस नहीं गया। वो बोलता हुआ, स्तुति करता हुआ, देखते हुए लंगड़े चलते हुए तेरी महिमा करते हुए लौटे। जब मेरे प्रभु तू मुर्दों के पास गया, मुर्दे जी उठे। जब आज इस प्रार्थना को तेरे कदमों पर रखते हैं मेरे खुदावन खुदा, आज तेरी महिमा इनके जीवनों में हो और ये सेम न रहे, वरन तेरी महिमा में ये बदल जाए। धन्यवाद के साथ ही कटोरा भर जाए मेरे प्रभु, तेरी महिमा होने पाए, हर बंधन टूटे मेरे यीशु के नाम में, अभिषेक आए मेरे प्रभु का। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने इस प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है मेरे पिता, हालातों को बदल दिया है मेरे प्रभु। यदि कोई भाई बहन कर्जे कलेश के नीचे दबा हुआ है तो आज तेरा अभिषेक आए और टूट जाए ये जुआ, तेरी महिमा होने पाए प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे जीवित परमेश्वर, सत्य तू है, तेरा वचन है मेरे प्रभु। यीशु तेरे लहू की सदा ही जय है। आज तेरा लहू मेरे भाई बहनों के जीवनों में आए, इनके घरों में आए, इनके बिजनेस में आए, इनके खतों में आए, इनके परिवार में आए। आज तेरा लहू इनकी रिश्तेदारी में आए और सारी नफरतें, सारी गड़बड़ी, सारी असफलताएं, सारी परेशानियां दूर होने पाए यीशु के लहू के द्वारा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा परमेश्वर कब्जा कर प्रभु यीशु के नाम में, मंडरा इनके जीवन पर उजियाला कर, तेरी महिमा होने पाए, इनकी मदद कर, सहायता कर। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे लोगों की मदद कर, हिफाजत कर, अगुवाई कर और उठाकर खड़ा कर। मेरे यीशु के नाम के झंडे गाड़ देने के लिए, यहोवा के नाम की जय जय करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर इन पर कब्जा
कर और टूट जाए हर बंधन, तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। ये चलते फिरते तेरी महिमा करने पाए, तेरी आशीषों से भरने पाए, इनके घर खत्ते बैंक बैलेंस प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तू ऐसा ही कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। प्रभु यीशु की बड़ी महिमा हो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, आपने परमेश्वर की महिमा की है, अब विश्वास करें और धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको आशीष दी है। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, हाँ और आमीन में रिसीव किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और इस वीडियो को भी शेयर किया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, वो प्रतिफल जरूर देता है। आमीन।